अच्छा, हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा क्यों की जा रही थी? उसकी एक ही वजह सामने थी। हुक्मरान इत्तेहाद को भी ये मालूम था कि वो किसी सूरत में भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि आइन की किस शिक के तहत डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जो उनसे दिलवाई गई, जो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी रूलिंग थी। वो सबको पता था। राजा बशारत ने उसी वक्त कहा था कि आप गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। तो वो उसने कहा था आप जाके चैलेंज करें। डिप्टी स्पीकर ने कहा था चैलेंज किया और बड़ा आसान केस था। इसमें कोई इस तरह की रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल था। आइन की शिक 63(1)(b) की तशरीह करनी कि क्या पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड डायरेक्शन दे सकता है या पार्टी का हेड जो है डायरेक्शन दे सकता है। बड़ा वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो पार्लिमान में होते हैं, चाहे मेंबर सूबाई असम्बली है या कौमी असम्बली है, और पार्टी का हेड जो होता है पार्टी का चेयरमैन होता है। अब पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह होता है वो डायरेक्शन उसी सूरत में देता है कि जब वो पार्टी हेड से हदायत लेकर फिर सबकी राय लेता है और सबकी इज्तमाही राय जो अक्सरियत में राय होती है उसके मुताबिक वो डिसीजन करता है। उसके पास अटॉर्नी होती है और उसके बाद जो वो राय दे देता है या एडवाइस कर देता है, उसके बाद अगर जो मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली उनकी बात नहीं मानता तो वो फिर पार्टी चेयरमैन को ख़त लिखता है और चेयरमैन जाके उसको शोकाज नोटिस देता है 1 महीने का जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफिकेशन ना कर सके तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है कि इसे डी-सीट किया जाए। एक आसान केस था जो एक आम आदमी भी जान चुका है। बार बार आइन की शिक 63(1)(b) की तशरीह मीडिया पर हर जगह होती रही, सोशल मीडिया पर होती रही, लेकिन मैं ना मानूं। पीडीएम की क़यादत तो मानने को तैयार ही नहीं थी। चूँकि पीडीएम की क़यादत जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा हैं, मौलाना फजल रहमान साहिब हैं, आसफ अली ज़रदारी, वो चाहते हैं कि आइन की तशरीह उस अंदाज में हो कि जैसे वो आइन चाह रहे हैं। माजी की रवायात रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कभी अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं किया। अगर उनके मनपसंद फैसले आ जाएँ तो फिर अदलिया का एहतराम, अदारों का एहतराम और फिर अदारों की तौक़ीर, ये तो इनकी रवायात रही है। और फिर फैसला उनके खिलाफ आ जाए। आपने देखा होगा कि पनामा केस में जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला आया, उसके बाद इन्होंने क्या कुछ नहीं किया अदारों के खिलाफ। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किस तरह की गंदी जहरीली कंपेन नहीं चलाई, वो सब ने आपने देख लिया होगा। और फिर जब इनके करप्शन के केसेस के बावजूद एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इनकी हुकूमत लाई गई और ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया कि जो 14 जमातों को इकट्ठा करके एक इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी 2/3 मेजॉरिटी को ख़त्म करके एक हुकूमत बनाई गई, तो उस वक्त अदारे भी अच्छे, अदलिया भी अच्छी। और जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी जनाब कासम सूरी ने, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान तो आर्टिकल 6 का मर्तकब हो रहा है, कासम सूरी तो आर्टिकल 6 का मर्तकब हो रहा है। उसने गैर आइनी रूलिंग दे दी और यही 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, चीफ जस्टिस भी उस बेंच का हिस्सा थे, 5 रुकनी बेंच, जिसने कासम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार देते हुए इनकी जो अदम एतमाद को कामयाब करवाया था और जो ये हुकूमत तब्दील हुई थी। उस वक्त वो अदलिया पे एतमाद था। उस वक्त तो दर्स दिया जा रहा था इमरान खान को कि अदारों का एहतराम करें। इमरान खान ने कभी इदारों पर लफ्ज़ी वार नहीं किए। उसने न्यूट्रल्स का लफ्ज़ ज़रूर कहा, लेकिन उसने जो बात की वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ थी कि न्यूट्रल्स को अब देखना चाहिए कि इस मुल्क के लिए लॉयल कौन है। ये लोग 30 सालों में इस मुल्क के साथ क्या करते रहे और आज क्या कर रहे हैं। आज जो मुल्क जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, एक सूबे के वज़ीर आला को बचाने के लिए, हमज़ा शहबाज को बचाने के लिए गुज़श्ता 1 माह से इस हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ हमज़ा शहबाज शरीफ को बचाने के लिए। इन्हें इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आयल की प्राइसेस कहाँ चली गई, आम रोज़मर्रा अशिया की कीमतें कहाँ चली गई, गरीब कहाँ से कमाए, कहाँ से खाए, गरीब का 2 वक्त का चूल्हा कैसे जले। इन्हें खुदा की कसम इससे कोई गर्ज़ नहीं है। इन्हें गर्ज़ है तो सिर्फ इक़्तिदार को तवालत देने से और इक़्तिदार के मज़े लूटने से। मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, 1-2 माह से कभी उनकी कोई स्टेटमेंट आपने देखी है? जब पेट्रोल की कीमतों में 1 लीटर में 100 रुपये तक इजाफा हुआ, मौलाना फजल रहमान बोले। जब डॉलर 176 से 238 पे चला गया, मौलाना फजल रहमान की एक भी स्टेटमेंट आई। जब बिजली की कीमतों में 200% इजाफा कर दिया गया, मौलाना फजल रहमान बोला। जब गैस की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया गया, मौलाना फजल रहमान बोला। आम आदमी पिस रहा है, मौलाना फजल रहमान बोला। और बोला तो कब बोला? जब उसे ख़तरा महसूस हुआ कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ एक ज़िले की हुकूमत बनकर रह गई है, अब इनका इक़्तिदार ज़्यादा तवालत इख्तियार नहीं कर सकता। इनके इक़्तिदार की जिस देग से ये मज़े लूट रहे हैं,
तो वो अब देगी, अब इनके हाथ से निकल रही है, तो तब ये चीखना शुरू हुआ। फिर इजलास हुए, फिर अवाम के वसी तर मुफाद में वहाँ फैसले करेंगे, अवाम के सबसे बड़े मुखलिस हैं। भाई आपने देख लिया कि जो लोग ताने दे रहे थे इमरान खान को, बात बात पे अगर ₹2 फ्यूल प्राइसेस बढ़ती थी तो ये कहते थे कि पाकिस्तानी अवाम पर इतना जुल्म, तौबा 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 तौबा। अब शर्म ही कहती थी कि ऐसी शिकस्त, तौबा तौबा तौबा। और फिर आपने देख लिया पंजाब में क्या हुआ इनके साथ। और अब चूंकि महंगाई 11% से 35% पर पहुंच गई, पीडीएम का जो सरबराह इजलास ना हो सका, आम अवाम जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे, तो ये एक जगह होकर नहीं बैठे। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तानी जो मईशत है कहाँ, मुल्क दिवालिया होने के करीब आ गया, लेकिन ये मिलकर नहीं बैठे। और तब बैठे जब इन्हें अपने इक़्तिदार का ख़तरा महसूस हुआ। अब चूँकि सूरत हाल ये है कि चूँकि अखलाकी तौर पर जो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अखलाकी तौर पर अब रिज़ाइन करें इस हुकूमत से। एक ज़िले की जो हुकूमत है इससे ख़त्म होना चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान करके अवाम को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने दें। अब चूँकि आपकी नज़र में इदारे भी ठीक नहीं हैं, अदलिया भी ठीक नहीं है, तो फिर आप रिज़ाइन दे देना। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान, जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह रहा था, उसे वज़ीर आला बना दिया। और भाई खुदा का वास्ता है, और ये कहा जा रहा है भाई अब वाज़े हो गया कि इमरान खान लाडला है। मेरा आपसे एक सवाल है कि लाडला इमरान खान है या शहबाज शरीफ है? जिस शख्स पर 42 अरब रुपए की करप्शन पर 11 मई को फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन उसे वजारत उज़्मा की वहाँ पे कुर्सी दे दी गई, तो क्या वो लाडला है? या जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, एक चलती हुकूमत जो एक बेहतरीन अंदाज में मुल्क को तरक्की की मंजिलें अबूर कर रहा था मुल्क, आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की तरक्की की जो शरह नमू थी वो 6% पर चली गई थी। रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरतों में, अब ज़रूरियात की चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई थी। अब मुल्क तरक्की की मंजिलें अबूर कर रहा था, मैशत मजबूत हो रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं रोज़ बरोज़ उनमें इजाफ़ा हो रहा था। उस हुकूमत को चलता किया एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, और ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिए गए जो 30 सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं। 14 जमातों को इकट्ठा करके इमरान खान के मुकाबले में खड़ा किया गया, उन्हें इक़्तिदार दे दिया गया। क्या वो लाडले हैं या इमरान खान लाडला था? जिस शख्स को 42 अरब रुपए के करप्शन केसेस पर फ़र्द जुर्म आयद होना था, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, क्या वो लाडले थे या इमरान खान लाडला था? अच्छा, एक चीज़ और जो सोशल मीडिया पे मेरे बेकारी दोस्त कुछ ट्रेंड चला रहे हैं, चूँकि मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता रोज़ इनके पास और कुछ है नहीं अखलाकी तौर पे भी कुछ कहने के लिए, बस एक ही बात वो डिस्कस हो रही है कि भाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू वज़ीर आला बन गया। पहली बात तो ये है कि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कह रहे थे, शहबाज शरीफ छुरियाँ ले लेगी जिनका पेट चीरने के लिए, लड़काना की सड़कों पर घसीटने के लिए भागा करता था, और जिसको मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ क्या से क्या बात देते थे, आज उसकी जोली में बैठे आप लोरियाँ ले रहे हैं। क्या वो डाकू नहीं था कि जिसकी गोद में बैठकर आज आप इक़्तिदार की मसनद तक पहुँचे? और वही आसिफ अली ज़रदारी जो नवाज शरीफ के बारे में क्या, यार ये माजी के बदतरीन सियासी हरीफ जो एक दूसरे को इस मुल्क के सबसे बड़े चोर, डकैत, पता नहीं क्या क्या, कातल, क्या क्या कहते थे, आज इक़्तिदार के लिए सारे एक हो गए, शीरो शक्कर हो गए। सिर्फ अकेला इमरान खान एक तरफ है, और तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 30 सालों से इस मुल्क को लूट रही हैं वो एक पलड़े में है। फिर भी इमरान खान का पलड़ा भारी है। इमरान खान का पलड़ा इसलिए भारी है कि अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं, वो 90 की दहाई के लोग नहीं रहे। अब चूँकि जो सोशल मीडिया ने और ये डिजिटल मीडिया ने और अवेयरनेस आ चुकी है, इमरान खान ने अवाम को बेदार कर दिया है, अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम अब जान चुके हैं कि इस मुल्क के साथ मुखलिस कौन है। आलमी सतह पे पाकिस्तान की साख को बहाल किसने किया, हमें खुददारी किसने सिखाई, और हमें इन हुक्मरानों ने क्या दिया है माजी में? मास वाए लूट मार, करप्शन, चोरी, डकैती, इसके अलावा मिला क्या है इस मुल्क को? एक अच्छा खासा एक चलती एक अच्छी खासी एक एटॉमिक पावर जो इस वक्त तो हमें सब कंटिनेंट में सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन इन्हीं चोरों की वजह से आज हम किस नैज पर पहुंच चुके हैं। आज डॉलर 182 से 237 पर पहुंच गया। इसका जिम्मेदार कौन है?
4 महीनों में इन्होंने 52 रुपये फी एक 52 रुपये इजाफा हो गया फ़ी डॉलर के मुकाबले में। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? फ्यूल प्राइसेस जिस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत $37 पर बैरल थी, तो उस वक्त इमरान खान 150 रुपये का दे रहा था। आज आलमी मंडी में $95 फ़ी बैरल का 137 थी, तो उस वक्त सॉरी मैं थोड़ी सी गलत अदाद शुमार पेश कर गया कि जिस वक्त इमरान खान कौम को 150 रुपये का फ्यूल दे रहा था, उस वक्त आलमी मंडी में फ़ी बैरल 137 रुपये का मिल रहा था पेट्रोल तेल, और आज आलमी मंडी में $96 फ़ी बैरल मिल रहा है और ये 250 रुपया दे रहे हैं या 230 रुपये दे रहे हैं। यार खुदा का वास्ता है, इस कौम को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? भाई मेरे दोस्तों, खुदा का वास्ता है यार, इन चोरों डकैतों को क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों आप झूठे प्रोपेगंडे, अदलिया की तहज़ीक कर रहे हैं, दारों की तहज़ीक कर रहे हैं? अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले मुस्लिम लीग नून ने किस तरह का ट्रेंड नहीं चलाया था, वोट को इज़्ज़त दो, वो ट्रेंड किसने चलाया था? और जर्नल्स के नाम ले लेकर आपने किसने इल्ज़ामात लगाए थे? और फिर जब आपको इक़्तिदार मिला तो आप उन्हीं के जूते चाटना शुरू हो गए, और आज फिर से आपने फिर वही रवश अख्तियार कर लिया। आज इदारे भी गलत हो गए, अदलिया भी गलत होगी, क्योंकि आपकी मनपसंद फैसला नहीं आया। अब चूँकि मुस्लिम लीग नून की ये रवायात रही हैं कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पर ये हमले करते रहे, अदारों पर ये हमले करते रहे, जब इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला आ जाए, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें हुकूमत करने दी जाए, तो ये अदारे भी ठीक हैं, अवाम भी ठीक है। अब याद रखना दोस्तों, ये अवाम से सख्त इंतकाम लेंगे, चूँकि ज़िमनी इलेक्शन, हालिया जो ज़िमनी इलेक्शन उसमें इन्हें देख लिया, अपनी औकात देख ली, ये अवाम की तरफ कभी रुजून अवाम की तरफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि 20 में से इन्हें टोटल 4 सीटें मिली। बदतरीन धांधली के बावजूद, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद सिर्फ 4 सीटें ये जीत सके, वो भी जो PP7 रावलपिंडी 2 की जो सीट जिस तरह जीती वो सबको पता है। अब ये अवाम की तरफ नहीं जाएंगे, अब ये चाहेंगे कि जिस कदर मुमकिन हो सके कि इस इक़्तिदार को तवालत दी जाए, और जो रही सही कसर है इस मुल्क की वो भी लूट कर। अब देख लें कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लेकिन इन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार बचाने की ये जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ये रवैया आपने देख लिया, आसफ़ अली ज़रदारी का देख लिया, किस तरह यहाँ पर लोटों की मंडी लगाएगी, सिंध हाउस से लेकर पंजाब तक आपने किस तरह कौमी जो ख़जाने के जो पैसे थे उनसे इन्होंने लोटे ख़रीदे। अवाम के खून पसीने के टैक्सेस के पैसों से ये लोटे ख़रीद कर अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं देंगे। यार खुदा का वास्ता है लोगों, आप कोई खुदा का खौफ करो यार, इन लोगों को आप कितना और आप सपोर्ट करेंगे? अब जो अखलाकियात का दर्स देने वाले मेरे दोस्त, बेकारी दोस्त हैं, अब मेरा भी आपसे ये सवाल है कि क्या अब मौजूदा हुकूमत को मज़ीद अखलाकी जवाज़ कोई बाकी रह गया है, या फिर फौरी मुस्ताफ़ी होकर आम इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाए, ताकि अवाम फ़ैसला करें कि किस को इक़्तिदार की मसनद पर बैठना है या नहीं। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।